बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 3। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 8 द फ्लाइंग मशीन 2। जो हमने पीछे यूनिट पढ़ा था उसी का सेकंड पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। द फ्लाइंग मशीन 2 उड़ने वाली मशीन जो है ये उसका पार्ट है सेकंड। पीछे हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था और एंजॉय भी किया था फ्लाइंग मशीन 1 को, उड़ने वाली मशीन जिसका टाइटल था द फ्लाइंग मशीन 1। और आज भी हम इसी तरह से एंजॉय भी करेंगे और इसकी रीडिंग भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिक्स को देखते हैं। वाओ, ये तो ग्लाइडर उड़ गया है जो कि अंकल सलीम सोच रहे थे कि ये उड़ेगा नहीं, तो ये तो फ्लाई कर रहा है, हवा में उड़ गया है। ये इस पिक में देखा जा सकता है यहाँ कुछ अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया है कि वो इस ट्री के साथ हिट कर गया है और अंकल सलीम जो हैं वो पानी में गिर रहे हैं। इस तस्वीर में देखा जा सकता है। दोनों तस्वीरें हमने देख ली हैं। प्री रीडिंग से पहले लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखें ऑन दिस पेज, जो इस पेज पे मैंने आपको दिखाई है कि ग्लाइडर जो है वो फ्लाई कर गया है। एंड डिस्कस विद योर क्लास व्हाट द डिफरेंस इज़ बिटवीन अ प्रॉपर एयरप्लेन एंड ग्लाइडर, कि प्रॉपर एयरप्लेन और ग्लाइडर में क्या डिफरेंस है। आपने पिक्स को देखा। क्लास में टीचर इसी तरह बच्चों से डिस्कस कर सकती है, वो हर बच्चा अपनी अपनी ओपिनियन देगा। अ प्रॉपर प्लेन हैज़ एन इंजन, जो प्रॉपर प्लेन होता है उसमें क्या होता है, एक इंजन होता है। एंड अ क्नोपी, और एक क्नोपी होती है टू कीप द पायलट सेफ, जो पायलट को महफूज रखती है फ्रॉम विंड, हवा से। अ ग्लाइडर डज नॉट हैव एनी ऑफ दीज थिंग, ग्लाइडर में इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं लगी हुई जो कि पायलट को महफूज रखे। जो अंकल सलीम हैं वो इसी वजह से गिरे हैं ग्लाइडर से। वर्ड्स टू नो, वो लफ्ज़ जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। गस्ट, हवा का झोंका। अ सडन रश ऑफ विंड, अचानक से जो तेज़ हवा का झोंका आता है उसको कहते हैं गस्ट। हर्ड, थ्रोन विद ग्रेट फोर्स, किसी चीज़ को फेंकना विद ग्रेट फोर्स, पूरी ताकत या पूरी कुव्वत के साथ फेंकना, उसको कहते हैं हर्ड। शूट, तेज़ी से। टू मूव क्विकली, तेज़ी से हरकत करना, और सडनली, अचानक। स्प्लैश, झपका। द साउंड मेड व्हेन समबॉडी समथिंग फॉल्स इन वाटर, यानी कि जब कोई चीज़ पानी में हम गिराते हैं तो एक आवाज़ आती है, उसको कहते हैं स्प्लैश। टिल्टेड, झुका हुआ। अ पोजीशन वेयर वन साइड इज़ हायर, ऐसी पोजीशन में होना कि एक साइड आपकी ऊंची है और एक नीची है। देन द अदर्स, यानी कि दूसरी से ऊपर नीचे, पोजीशन सेट ना होना। ट्रेमेंडस, एक्सट्रीमली पावरफुल और ग्रेट। श्रिक, स्क्रीम, ये होता है चीख या तकलीफ़ में, पेन में, या अचानक कोई वाक़या पेश आए तो एक आवाज़ जो निकलती है मुंह से उसको कहते हैं चीख, भी इसको कहा जा सकता है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वेट अ मोमेंट, वेट होता है इंतज़ार करना। वेट अ मिनट, ठहरिए एक मिनट, यानी कि एक मिनट इंतज़ार कीजिए, ठहरिए एक मोमेंट के लिए या मिनट के लिए। सेड समी, समी ने कहा कि ज़रा ठहरिए। हिज अंकल, उसके अंकल। लुक्ड, देखा। राउंड, मुड़कर, उसके अंकल ने मुड़कर देखा। बिहाइंड द ग्लाइडर, ग्लाइडर के पीछे। वेयर 10 बॉयज़, जहाँ पर 10 लड़के थे। आर फ्रेंड्स ऑफ समीस, वो 10 जो थे तमाम वो समी के दोस्त थे। कि उन्होंने जब मुड़कर देखा है उनके पीछे, अंकल सलीम के पीछे। बिहाइंड द ग्लाइडर, ग्लाइडर के पीछे जो थे वो 10 लड़के थे जो कि तमाम समी के दोस्त थे। समी राइज्ड, उठाया। हिज राइट हैंड, समी ने अपना सीधा हाथ उठाया। देन ही शाउटेड, फिर वो चिल्लाया। नाउ अब। कम ऑन बॉयज़, लड़कों आ जाओ। ऑल टुगेदर, तमाम इकट्ठे। पुश्ड, धक्का लगाओ, यानी कि उसने अपना सीधा हाथ जो है वो उठाया है और फिर वो चिल्लाया है।
उसने कहा है कि अब आ जाओ तमाम के तमाम लड़के, क्या करें हम धक्का लगाएं किसको, ग्लाइडर को। द बॉयज आर पुश्ड, तमाम लड़कों ने धक्का लगाया। एंड बिफोर अंकल सलीम न्यू, इससे पहले कि अंकल सलीम को पता चलता व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या होने जा रहा था। द ग्लाइडर हैड बीन हर्ड, ग्लाइडर जो है वो फेंका जा चुका था। हर्ड ओवर द रॉक, चट्टान के ऊपर से ग्लाइडर फेंका जा चुका था। एंड हैड स्टार्टेड टू फॉल एट ग्रेट स्पीड टुवर्ड द फील्ड्स बिलो, यानी कि पूरी कुव्वत के साथ ग्लाइडर फेंका जा चुका था खेतों की तरफ। यानी कि अंकल सलीम को पता चलता कि क्या होने वाला है। जो ग्लाइडर है वो फेंका जा, ये चट्टान है नीचे, इस पे से ग्लाइडर को कहाँ फेंका जा चुका है, इधर दरख्तों की तरफ, खेतों की तरफ, फील्ड की तरफ फेंका जा चुका है। अंकल सलीम लेट आउट अ श्रिक, अंकल सलीम के मुंह से एक आवाज़ निकली है, चीख निकली है। एंड पुल्ड, और उन्होंने खींचा है द रोड, सुलाख को, टुवर्ड हिम, अपनी तरफ। जैसे ही वो उसको चट्टान से फेंका गया है, वो खेतों की तरफ आया है, तो अंकल सलीम की एक चीख निकली है और उन्होंने बांस की जो सुलाख है, रोड है, उसको अपनी तरफ खींचा है। द ग्लाइडर स्ट्राइड अप, ग्लाइडर सीधा ऊपर हो गया है। एंड इन अ सेकेंड, और एक सेकेंड में, अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड, एक ताकतवर हवा के झोंके ने कैच होल्ड, दबोच लिया, ऑफ इट, ग्लाइडर को। एंड इट फ्लू, और वो उड़ने लगा, अप इनटू द एयर, और वो हवा में ऊपर उड़ने लगा है। हुर्रा शाउटेड समी, समी खुशी से चिल्ला रहा है। एंड द बॉयज़, और जो लड़के हैं वो भी, बॉयज़ और समी जो है वो बहुत खुश हो गए हैं कि उसका बनाया हुआ ग्लाइडर फ्लाई कर गया है। वेल डन, बहुत अच्छे। शाउटेड ऑल द पीपल, तमाम लोग चिल्लाने लग गए। लुकिंग ऑन, और देखने लग गए कि ग्लाइडर फ्लाई कर रहा है। अंकल सलीम डिड नॉट शूट, अंकल सलीम बिल्कुल भी नहीं चिल्लाए। क्यों नहीं चिल्लाए? हिज फेस वॉज वाइट, उनका जो चेहरा था वो सफ़ेद हो चुका था। विद फियर, खौफ से, यानी कि इतना ज़्यादा खौफ तारी हो गया था कि उनकी आवाज़ ही नहीं निकली। द ग्लाइडर वॉज गोइंग, ग्लाइडर जा रहा था। हायर एंड हायर, ऊपर से ऊपर ग्लाइडर जा रहा था। बिलो हिम, उसके नीचे, ग्लाइडर के नीचे। ही कुड सी, ही अंकल सलीम देख सकते थे। द टाउन, कस्बे। एंड द रिवर, और दरिया। एंड द रोड, और रोड को। कर्विंग अवे टुवर्ड द सिटी, बल खाती हुई सड़क जो कि शहर की तरफ मुड़ रही थी, मुड़ती हुई जा रही थी, उसको अंकल सलीम ऊपर से बैठे देख सकते थे। ही पुश्ड आ लूप ऑफ स्ट्रिंग, उन्होंने डोरी के लूप को धकेला है। एंड द ग्लाइडर स्टार्ट टू टर्न, और ग्लाइडर जो है वो मुड़ना स्टार्ट हो गया है। उन्होंने जैसे ही उसको लूप को, डोरी के लूप को डाउन किया है, ग्लाइडर क्या है वो टर्न लग गया है, मुड़ने लग गया है उसको। ही पुश्ड द अदर लूप, जब उन्होंने दूसरे लूप को, यानी कि दूसरे लूप को धकेला है, डाउन, नीचे किया। एंड इट स्टार्टेड टू टर्न द अदर वे, यानी कि जब एक उसको लूप को धकेला है डोरी के, तो वो एक तरफ मुड़ा है, फिर वो दूसरी तरफ मुड़ना शुरू हो गया है। दीज स्ट्रिंग्स वर्क वेल, ये डोरियाँ अच्छा काम कर रही हैं। सेट अंकल सलीम आउट लाउड, अंकल सलीम ने ऊंची आवाज़ में कहा कि डोरियाँ अच्छा काम कर रही हैं। एंड, और आई एम बिकमिंग क्वाइट अ गुड पायलट, और मैं बनने जा रहा हूँ, बन जाऊँगा एक अच्छा हवाबाज, एक अच्छा पायलट। अंकल सलीम पुश डाउन, जब नीचे उन्होंने धकेला है,
हिज लेफ्ट फुट अपने दाएं पाँव को अगेन दोबारा, बट नथिंग हैपन, तो कुछ भी वाक़या नहीं हुआ। जब उन्होंने दोबारा अपने फुट को उसके ऊपर लूप के ऊपर रखा है, कुंडे में डाला है, तो कुछ भी वाक़या नहीं हुआ। ही लुक डाउन, उन्होंने नीचे देखा, एंड नोटिस्ड दैट द स्ट्रिंग हैड ब्रोकन, और जैसे ही उन्होंने नीचे देखा तो उनके नोटिस में आया है कि ये डोरियाँ तो टूट चुकी हैं। ओह माई गुडनेस, ओह मेरे खुदाया, ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा, नाउ व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूँगा कि डोरियाँ ही टूट चुकी हैं। ओ मेरे खुदाया, अब क्या होगा। द ग्लाइडर वॉज रशिंग अलॉन एट द ग्रेट स्पीड, ग्लाइडर अब अकेला ही उड़ रहा है और बहुत हाई स्पीड के साथ अकेला ही, उसकी जो डोरियां हैं वो काम करना छोड़ गई हैं। अब ग्लाइडर क्या है, बस रहमो करम पर है, तो अकेला स्पीड भी उसकी तेज़ है और वो अकेला फ्लाई कर रहा है। अहेड ऑफ हिम, वो अपने सामने देख सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ फीट बिलो, हज़ारों यानी कि सैकड़ों फीट नीचे, ही कुड सी, वो देख सकते हैं, द फर्स्ट हाउस ऑफ द सिटी, वो अपने सामने सैकड़ों फीट नीचे देख सकते हैं कि पहला घर सिटी का कौन सा है। द ग्लाइडर रश्ड ऑन एंड ऑन, और ग्लाइडर जो है वो आगे ही आगे जा रहा है, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है तो वो आगे ही आगे जा रहा है। अब आई वॉन्डर इफ़ आई कैन मेंट दैट स्ट्रिंग, काश मैं इस काबिल होता। अब वो हैरान भी हो रहा है और परेशान भी कि अगर मैं इनकी मरम्मत कर सकता, कि मैं इस काबिल होता कि इनकी मरम्मत कर सकूं। एंड ट्राई टू कैच द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, और ट्राई यानी कि कोशिश करूं कि डोरी का कोई सिरा मेरे हाथ में आ जाए। बट सडनली, लेकिन अचानक, द होल ग्लाइडर टिल्टेड ओवर ऑन इट्स साइड, यानी कि उसने कोशिश की है कि मैं डोरी का कोई सिरा पकड़ लूं या उसकी मरम्मत कर लूं, तो अचानक क्या हुआ है, पूरे का पूरा ग्लाइडर जो है टिल्टेड झुक गया है ओवर ऑन हिज साइड। जिस साइड पे अंकल समी झुके हैं उसी साइड पे पूरा ग्लाइडर झुक गया है, क्योंकि उनका वज़न ज़्यादा था। अंकल सलीम फेल ऑफ हिज सीट, अंकल सलीम जो हैं अपनी सीट से गिर गए हैं या नीचे हो गए हैं। एंड जस्ट मैनेज टू कैच ऑन इट, इसको पकड़ने के लिए, डोरी को पकड़ने के लिए वो गए हैं तो वो सीट से गिर गए हैं। टू इट विद वन हैंड, और अपने एक हाथ से उन्होंने कोशिश की है कि ख़ुद को वो मैनेज कर लें किसी भी तरह से। ही श्रिक्ड अलाउड, उन्होंने ऊंची आवाज़ में चीख मारी है, हेल्प हेल्प, मदद मदद। बट देयर वॉज नो बॉडी टू हेल्प हिम, अब वो ग्लाइडर में अकेले हैं और ग्लाइडर भी बहुत ऊंची है, तो वहाँ पे उनकी कोई भी हेल्प को मौजूद नहीं है। स्लोली एंड पेनफुली, आहिस्ता से और तकलीफ़ के साथ, अंकल सलीम पुल्ड, धकेलते हैं, हिमसेल्फ, अपने आप को, अप टुवर्ड द मशीन की तरफ थोड़ा सा अपने आप को धकेलने की कोशिश करते हैं। व्हेन, जब, ही लुक डाउन, जब वो नीचे देखते हैं, ही फाउंड दैट द वेट ऑफ हिज बॉडी, वो इस चीज़ को पाते हैं कि उनकी जो बॉडी का वेट है, हैड पुल्ड द मशीन टुवर्ड, वो मशीन को ही उनकी तरफ धकेल रहा है। एंड इट वॉज नाउ हेडिंग टुवर्ड द ग्राउंड, और अब वो क्या हो गया है, उनका सर जो है वो ज़मीन की तरफ हो गया है, और वो वज़न इतना ज़्यादा है कि वो ख़ुद ऊपर जाने की या सीट पे सेट होने की बजाय उसने मशीन को, ग्लाइडर को ही उस तरफ कर दिया कि उसका रुख ज़मीन की तरफ हो गया है। अंकल सलीम कैच होल्ड ऑफ द बम्बो स्टिक, वो उनको बम्बो स्टिक को उसको कैच करने की कोशिश भी करते हैं। बट द ग्लाइडर स्टार्ट टू गो राउंड एंड राउंड इन सर्कल, यानी कि अंकल सलीम पकड़ने की कोशिश करते हैं बम्बो स्टिक को, लेकिन जो ग्लाइडर है वो शुरू कर देता है ऐसे सर्कल में मूव करता हुआ नीचे को आना, गेटिंग लोअर एंड लोअर, नीचे 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 होता जा रहा है। ओ डियर, ओह प्यारे, श्रीक, अंकल श्रीक, चीखते हैं
अंकल स्लीम व्हाट विल हैपन टू मी नाउ। अब मेरे साथ क्या होने वाला है या मेरे साथ क्या होगा अब मेरे साथ। वाइल रीडिंग के दौरान व्हाट डू यू थिंक अंकल स्लीम वाज फीलिंग व्हेन ही स्लिप्ड। यानी कि अंकल सलीम की क्या फीलिंग थी जब वो स्लिप हुए। ये क्वेश्चन टीचर करेगी और बच्चे अपनी अपनी बात को शेयर करेंगे, बताएंगे कि उनकी ये फीलिंग भी हो सकती है कि काश मैं स्मार्ट होता, मैं गिरता ना, मैं जल्दी से अपने आप को ऊपर कर लेता, या मैं इस ग्लाइडर में ना बैठता। तो कुछ भी अंकल सलीम की फीलिंग हो सकती है। हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर करेगा। डाउन इट वेंट एंड अंकल सलीम लुक्ड बिलो हिम। वो नीचे जा रहे होते हैं जब अंकल सलीम नीचे देखते हैं। ही कुड सी, वो देख सकते हैं या उन्होंने देखी, अ ह्यूज लेक, एक बड़ी झील। द ग्लाइडर वाज स्टिल गोइंग राउंड इन सर्कल। जैसे पहले राउंड में नीचे जा रहा था, अब भी इसी तरह से राउंड में सर्कल में गोल गोल घूमता हुआ नीचे जा रहा है। लोअर एंड लोअर, नीचे से नीचे, एंड लोअर और मज़ीद नीचे। व्हेन सडनली, अचानक फिर क्या हुआ, क्रैश। जहाज़ जो है, उनका ग्लाइडर जो है वो क्रैश कर गया है, टूट गया है। द ग्लाइडर, जो ग्लाइडर है, हिट, टकराया है, अ ट्री, एक दरख्त के साथ। एंड अंकल सलीम शूट, और अंकल सलीम शूट हाई इनटू द एयर, ऐसे हवा में निकले हैं। लाइक एयर इन एयर, हवा में, लाइक आ बुल्ट, जैसे गोली निकलती है। फ्राम अ गन, अंकल सलीम ग्लाइडर से ऐसे गिरे हैं, ऐसे स्पीड से निकल के गिरे हैं जैसे गन से गोली चलती है, निकलती है। इस तरह से अंकल सलीम नीचे गिर गए हैं। ही लैंडेड, वो उतरे, विद अ ट्रिमेंडस स्प्लैश इन द लेक। यानी कि स्प्लैश क्या होता है, पानी में कोई चीज़ गिराते हैं, फेंकते हैं तो एक आवाज़ आती है। वो स्प्लैश इतनी ज़बरदस्त थी, जब वो पानी में गिरे हैं तो एक ज़बरदस्त गिरने की आवाज़ आई है लेक से, झील से। लकीली, खुशकिस्मती से। ही कुड, वो कर सकते हैं, स्विम, तैराकी। एंड ही मैनेज टू रीच द बैंक, और उन्होंने अपने आप को मैनेज कर लिया है, रीच पहुंचने में, किनारे, यानी कि वो झील के किनारे पहुंचने में, खुद को मैनेज करने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि वो तैरना जानते हैं, जिस वजह से वो झील के किनारे पहुंच गए हैं। लेटर दैट नाइट, उस रात देर तक, समी एंड हिज पेरेंट्स, समी और उसके वालिदैन, वेटेड, इंतज़ार कर रहे थे, इन अ हाउस, घर में, फॉर न्यूज़, खबर का, ऑफ अंकल सलीम। यानी कि रात देर तक समी और उसके मम्मा पापा, पेरेंट्स जो हैं, वो बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई न्यूज़, कोई ख़बर आएगी अंकल सलीम के बारे में। सडनली, अचानक, देयर वाज अ नॉक, एक आवाज़ आई। ऑन द डोर, डोर पर दस्तक होती है। अचानक, समी गॉट अप, समी जाता है, स्लोली, आहिस्ता से, एंड वेन टू ओपन इट, और दरवाज़ा खोलता है। यानी कि समी जाता है आहिस्ता से और दरवाज़ा खोलता है। देयर वाज अंकल सलीम, यानी कि यहाँ दरवाजे पर अंकल सलीम स्टैंडिंग खड़े होते हैं। ऑन द डोर स्टेप, दहलीज पर, एंड स्माइलिंग, और हंस रहे होते हैं। जैसे वो दरवाज़ा खोलता है, समी, अंकल सलीम दरवाजे पर खड़े होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। अंकल सलीम, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, अंकल सलीम। हिज मदर एंड फादर कम रनिंग आउट, केम रनिंग आउट, उसके माँ और बाप भी भागते हुए आए। यू आर सेफ, आप महफूज हैं। दे क्राइड, वो ऊंची आवाज़ में पूछते हैं, चिल्लाते हैं कि आप महफूज हैं, आप ठीक हैं। यस, हाँ। सेट अंकल सलीम, अंकल सलीम कहते हैं, हाँ मैं महफूज हूँ। बट ओनली जस्ट, लेकिन सिर्फ एक। एंड आई शैल नेवर गो इन एन अदर फ्लाइंग मशीन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, मैं कभी अपनी बकाया ज़िंदगी में, जो मेरी ज़िंदगी बाकी है, उसमें किसी भी दूसरी उड़ने वाली मशीन पर कभी नहीं जाऊँगा।
मॉरल ऑफ द स्टोरी का इखलाकी सबक क्या है, मॉरल क्या है? सेफ्टी प्रिकॉशंस शुड बी टेकन, हमें हमेशा हिफाजती तदाबीर लाजमी अपनानी चाहिए। व्हेन वी आर इन एनी व्हीकल, हम किसी भी गाड़ी में हों। ऑलवेज मेक श्योर, हमेशा यकीनी बनाएं टू फेस्टन योर सीट बेल्ट, यानी कि क्या आपने अपना सीट बेल्ट बांधा है। व्हेन यू आर इन अ कार और एन एयरप्लेन, चाहे आप कार पर हों या जहाज़ में हों, इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने अपना सीट बेल्ट लगाया है। बीइंग सेफ कैन हेल्प प्रिवेंट सीरियस इंजरीज, सीट बेल्ट क्या करता है? आपको सेफ रखता है किसी भी बड़े हादसे से। What could Uncle Slim have done differently? लेकिन अंकल सलीम जो है वो इससे मुख्तलिफ करते हैं। टू अवॉइड क्रैशिंग, यानी कि अंकल सलीम क्या करते इस कि वो बच सकते क्रैश होने से। He could have changed the direction of the glider to avoid crashing, यानी कि या वो डायरेक्शन अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते या वो सीट बेल्ट लगा लेते तो वो महफूज रहते। आई थिंक आप लोगों ने बहुत इन्जॉय की होगी इसकी ट्रांसलेशन। इसी के साथ ही हमारी आज की ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।